इसको पापा चाहिए, कौन लाके देगा पापा? इसको मामू चाहिए, कौन लाके देगा मामू? इसको भाई चाहिए, कौन लाके देगा इसको भाई? उसको बेटा चाहिए, कौन लाके देगा बेटा? इसलिए दैनिक भारत प्रशासन से आग्रह करता है कि इस कांड का एक भी मुलजिम कानून से बचने नहीं पाए। इसे सिर्फ आप इंसाफ का एक सहारा है, कानून पे भरोसा है, इसलिए इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान। मॉल मारपीट कांड में घायल युवक जिलानी की पटना में हुई मौत, लाश पहुंचते ही घर में मचा कोहराम। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते दिन थूक फेंकने को लेकर के हुए मारपीट में घायल 22 वर्षीय जिलानी का इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत हो गई। मौत की खबर आते ही परिवार में कोहराम मच गया, सभी का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन जिलानी के बेहतर इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल दरभंगा से लेकर पटना चले गए थे। कोतवाली थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि घायल युवक के परिजन शनिवार की दोपहर बाद बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए थे, लेकिन रविवार की सुबह उसकी मौत हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। मौत के बाद मोहम्मद जिलानी का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में कराया जा रहा है। देर शाम तक जिलानी का शव दरभंगा लाया जा चुका है। मारपीट कर बुरी तरह घायल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पिता और 2 पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पहले ही भेज दिया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरार आरोपियों में मोहम्मद अजहर, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद शहीदुल उर्फ नासिर, मोहम्मद शमशेर सभी छोटी मुंसिफी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन सब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बता दें कि कोतवाली थाना से महज कुछ ही दूरी पे स्मार्ट बाजार की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद जिलानी मोहम्मद शाहनवाज के साथ बाताबाती हो रही है, जिसे बाजार के स्टाफ ने दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर दोनों अलग अलग खरीदारी करने लगे। आरोप है कि स्मार्ट बाजार से ही शाहनवाज ने अपने पिता सहित अन्य लोगों को मोबाइल से सूचना दे दी कि उनके साथ मारपीट हुई है। सभी लोग स्मार्ट बाजार के बाहर सड़क पर जिलानी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जिलानी सड़क पर पहुंचे, लोगों ने बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसे घायल कर दिया। यदि स्मार्ट बाजार के कैंपस में बाहर आने जाने वाले गेट के हिस्से पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो मारपीट करने वाले अन्य लोगों की भी पहचान हो सकती थी। दरभंगा से सैयद अख्तर हसन की रिपोर्ट। ये है कि जैसा आप लोगों को कल जानकारी थी कि 20 तारीख को कांड संख्या 19/24 कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था। जफरा खातून के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। लड़का अभी नाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल संसाधनों के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कोतवाली के थाना से स्वयं छापेमारी करते हुए मधुबनी से जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद इमाम, शाहनवाज पिता मोहम्मद इमाम और मोहम्मद इमाम पिता का नाम नामालूम, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरवर्ड किया गया। कारण क्या? देखिए, जैसा कि बताया गया, कारण ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी और ना ही कोई प्री प्लान ये एक्शन था। स्मार्ट बाजार में अंदर शॉपिंग के दौरान इन लोगों के आपस में कुछ झड़प हुई। हल्का सा वीडियो में जैसा दिख रहा है, हल्का सा कंधा टकराया, उसको कुछ विवाद हुआ और लोगों ने अपने साथियों को बाहर बुला लिया और स्मार्ट बाजार के थोड़ी दूर रोड के अपोजिट साइड में मारपीट हुई। मारपीट में पास पड़े हुए एक बांस के बल्ले से उसको सर पर वार हो गया लड़ाई क्रम में, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया। सर, जो युवक घायल हुआ है वो कहाँ का रहने वाला है? जो घायल हुआ है वो सेनापत का रहने वाला है। और जिसने मारा वो कहाँ का रहने वाला है? वो भी आसपास के ही हैं, टेढ़ी बाजार के हैं, पुरानी मुंसिपी के हैं। तीनों को मधुबनी से गिरफ्तार किया? तीनों को मधुबनी से देर रात गिरफ्तार किया। सर बताइए, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, सर जो युवा हैं
या तो उन्हें प्रशासन का भय नहीं है, जिस प्रकार से वो कहीं न कहीं इस प्रकार के मैंने कहीं न छोटी मोटी घटना कर देते हैं सर, तो इस पर कहीं न कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि देखिए, जो है युवा वर्ग के लिए विशेष पेट्रोलिंग, गश्ती, बहुत ज़्यादा रोक टोक अभियान, आर्म्स चेकिंग, नशा पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों के लिए निरंतर ही हम लोग प्रयासरत हैं और कार्रवाई डेली बेसिस पर हो रही है। पेट्रोलिंग इंटेंसिफाइड की गई है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। जो नशे का कारोबार है, जो ड्राई नशा है, उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। जो इस तरह के सेंसिटिव पॉइंट्स हैं कि कोई सूचना मिलने पर आप लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा मिलने पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके, जैसा मैंने बताया कि लड़कों का, युवा वर्ग के लड़कों का वन ऑफ इंसिडेंट था, जो एकाएक ही मामला बढ़ गया और दुर्भाग्यवश कहा जाए कि सर पे लग गया, बांस के पल्ले से मारा गया था। स्पष्ट है कि कोई सुनियोजित नहीं था, कोई हथियार से लैस होकर लोग नहीं आए थे, वहाँ पड़े हुए बांस के बल्ले से सर पे प्रहार हो गया, जिससे इसको माइनर भी है। सर, विवाद शुरू हुआ था थूक फेंकने से, आरोपितों के द्वारा थूक फेंका गया, तो कितना इसमें सत्यता है? ये भी आ रहा है जानकारी में, मामला ये भी आया है कि हाँ थूक दिया गया था। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल सर, शहर में जिस प्रकार से बड़े बड़े मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या चौक चौराहे पर जो है इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं या मॉल होते हैं, वो आकर्षण का केंद्र युवाओं के लिए रहते ही हैं। वहाँ देखिए पार्क टाइप का जगह डेवलप भी किया जाता है, लोग बैठते हैं, उतना बैठना सामान्य सी चीज़ है। नियंत्रण भी रहता है, लगातार गश्ती भी रहती है, बावजूद उसके अंदर 1 मिनट की झड़प में इस तरह की दुर्घटना। सर, 3 के अलावा भी और किसी की गिरफ्तारी है जो नामजद है? 2-3 नामजद और हैं, उनके लिए छापेमारी चल रही है। सर, तीनों का आपस में संबंध क्या है जो तीनों गिरफ्तार हुए हैं? एक तो पिता पुत्र हैं, दो जो लड़के पकड़ाए हैं, मोहम्मद साहिल और शाहनवाज, दोनों के पिता मोहम्मद इमाम हैं, तो उनके पिता भी घटनास्थल पर थे, घटना में थे, नामजद हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सर, आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इमाम ने ही किसी लोहे के रॉड से उसके माथे पे मारा। नहीं, बांस के थोड़े से बोल के यहाँ तक हमारी जानकारी है। ये परिवार के तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी सर, सुरक्षा के मद्देनज़र बिग बाज़ार के पास क्या प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी? शासन की नज़र रहती है, विशेष नज़र रहती है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।